इस चैप्टर का नाम है डेटा ट्रांसमिशन ना। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे, इसमें ये मेन टॉपिक दिए हुए, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, हाउ डेटा इज ब्रोकन अप इनटू डेटा पैकेट बिफोर ट्रांसमिशन, और फिर क्या रहे, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट, हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर, पैकेट स्विचिंग इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द राउटर इन द प्रोसेस, method of data transmission, serial, parallel, simplex, half-duplex and full-duplex, the universal serial bus। अच्छा, फिर है method of error reductions, why error checking method are needed, error checking method following data transmission, और फिर ये different errors हैं, error technique, use of check digit to detect the entry error, use of automatic repeat request और encryption, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, होता ये है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब डेटा हम सेंड करते हैं, स्पेशली तो ओवर नेटवर्क या इंटरनेट, स्पेशली इंटरनेट ना, तो डाटा जो है पैकेट के फॉर्म में जाता है, जिसको हम कहते हैं डेटा पैकेट। तो ये जो पैकेट होता है इसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। एक इसका हेडर होता है, और एक इसका ट्रेलर होता है, और एक डाटा होता है जिसको पेलोड कहते हैं। ठीक है, तो हम जितना भी डाटा सेंड करते हैं वो डिफरेंट पैकेट की फॉर्म में होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज यूजुअली ब्रोकन अप इनटू डाटा पैकेट, सम टाइम कॉल्ड डेटाग्राम्स। The packet of data are usually quite small, typically 64 KB byte per header, so which are much easier to control than a long continuous stream of data. The data of splitting data। हाँ, स्लाइड नजर आ रही। जी सर। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है दिस वुड क्लियरली बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट इफ पर्टिकुलर ट्रांसमिशन रूट पास आउट ऑफ एक्शन और बोल। अच्छा, डाटा पैकेट क्या होता है कि इसके आगे एक और टेक्निक यूज होगी, डेटा पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट पैकेट को डिफरेंट रूट से सेंड करते हैं, तो इस तरह क्विकली डेटा जो है वो मूव कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे लिखा हुआ splitting data into packet is the need to reassemble the data when it reaches its destination। तो ये जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वहां पे रीअसेंबल होता है। ठीक है, समझ आ गई। जी सर। तो अब ये जैसे मैंने आपको पैकेट की डिवीजन बताई थी कि तीन पार्ट्स होते हैं, हेडर होता है, पेलोड होता है और ट्रेलर होता है। फिर हेडर, ये डाटा पैकेट की पूरी डिवीजन है, और टिपिकल पैकेट इज स्प्लिट इनटू हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर। हेडर के अंदर फर्दर डिवीजन होती है, आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स डिवाइस, जो सेंड कर रहा है उसका आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन डिवाइस। ठीक है, सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट अलाउइंग करेक्ट रीअसेंबली, साइज ऑफ द पैकेट। ये चार मेन इंफॉर्मेशन होती है हेडर के अंदर। फिर ये डाटा इटसेल्फ, जो डाटा आपने हेलो, हाय, हेलो वर्ल्ड लिखा, जो भी लिखा था। ट्रेलर के अंदर एक ये होता है मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, के पैकेट एंड कैसे हो रहा है। यानी एक पैकेट मूव करके फिर उसके बाद दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो कैसे, ये एक पैकेट स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है। फिर कुछ टेक्निक यूज होती है, सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग टू इंश्योर पैकेट अराइव एरर फ्री, यानी जितनी बिट्स आपने भेजी थी उतनी ही बिट्स रिसीव हुई हैं रिसीवर साइड पे, इस चीज को मेक श्योर किया जाए। ठीक है, ये समझ आ गया। जी सर।
ओके, अब ये जरा सीक्वेंस पढ़ लो एक दफा, फिर मुझे बताओ। जस्ट गो थ्रू सीक्वेंस। पढ़ लिए सर। समझ आ गया कि डेटा मूव कैसे होता है? जी सर, ये मुझे ये चौथा पॉइंट ही समझ आया। ये वाला। जी। हाँ, ये अभी हमने डिस्कस करना है। होता ये है, इसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट टॉपिक यही है ना। पैकेट स्विचिंग का मतलब ये है कि आपका जो ये पैकेट होता है ना, वो डिफरेंट रूट से जाता है। अब जैसे लेकिन दिस अप्रोच बेनिफिशियल इन केस वेयर अ पर्टिकुलर ट्रांसमिशन रूट इज अनअवेलेबल। अब पैकेट स्विचिंग में डिफरेंट रूट होते हैं, अगर कोई एक रूट अवेलेबल नहीं है तो दूसरे रूट पे चला जाएगा। ये भी आगे जाके डिस्कस होगा। अच्छा, ये दिया हुआ पेलोड के बारे में। एक्चुअल डेटा बीइंग सेंड इन द पैकेट टिपिकली अराउंड 64 KB। ठीक। फिर पैकेट ट्रेलर में एक तो दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड, यानी पैकेट एंड कैसे हो रहा है ना, एसेंशियल टू सेपरेट पैकेट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। कोई बिट लगा देते हैं, 0 या 1 बिट लगा देते हैं, भाई ये पैकेट एंड हो गया। तीसरा दूसरा पार्ट होता है एरर चेकिंग, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक, सीआरसी कहते हैं। सेंडिंग कंप्यूटर कैलकुलेट सम ऑफ ऑल वन बिट इन द पेलोड, यानी ये 0 1 1 1 1 ऐसे करके ना। अब इसमें कितने वन आ रहे हैं? 6 वन आ रहे हैं। तो ये काउंट कर लेगा, मैं ये जो पैकेट भेज रहा हूँ 8 बिट का, उसमें 6 वन है, तो ये कैलकुलेट करेगा। रिजल्ट इज स्टोर्ड एज हैक्स वैल्यू, यानी इसको हैक्स वैल्यू में, यानी वैसे तो 0296 ही होगा, और उसके बाद 6 बिट ये हैक्स वैल्यू होगा इन द टेलर बिफोर ट्रांसमिशन। तो बस लिखा जाएगा कि 6 वंस हैं, ये जितने भी वंस हैं। तो रिसीविंग कंप्यूटर क्या करेगा, रिकैलकुलेट द नंबर ऑफ वन बिट इन द रिसीव पेलोड। वो काउंट करेगा कि नंबर ऑफ वन 6 ही है। चेक दिस वैल्यू अगेंस्ट द वन सेंड इन द टेलर, तो वो उसको कंपेयर करेगा। ठीक है। तो मैच इंडिकेट नो ट्रांसमिशन एरर, अदरवाइज द पैकेट नीड टू बी रीसेट, तो वो दोबारा रीसेट करने की रिक्वेस्ट भेजेगी। चले। जी सर। हाँ, ये है पैकेट स्विचिंग। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो। अच्छा, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे आओ। कंप्यूटर ए, अब ये कंप्यूटर ए डिफरेंट पैकेट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, राउटर ए के पास पहुंचा, 2 पैकेट इधर चले गए, 3 पैकेट इधर चले गए, फिर 1 पैकेट इधर चला गया, इधर पैकेट। अब ये डिफरेंट रूट है, ये वाली बात जो तुम्हें समझ में नहीं आई थी ना, कि कोई रूट अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा रूट अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये रूट अवेलेबल नहीं है तो इधर से चला जाएगा। ठीक, या इधर से यूं चला जाएगा कहीं।
तो इसमें डिफरेंट रूट अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे दोबारा रीअसेंबल किया जाएगा, यहाँ पे दोबारा रीअसेंबल किया जाएगा। ठीक है। जी, पर वो सर उधर तो क्या होता है, वो ऑर्डर तो गलत है उसमें। नहीं नहीं, वो इशू नहीं है। ऑर्डर, रिसीविंग ऑर्डर डिफरेंट होगा ना। ये सेंडिंग ऑर्डर है, ये रिसीविंग ऑर्डर, लेकिन इनको इन पे ना वो एक और अ, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर होता है, हर पैकेट नंबर होता है उस पैक, यानी फर्स्ट करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हर एक का पैकेट नंबर होगा। तो रिसीविंग एंड पे फिर सीक्वेंस नंबर से इनको रीअरेंज कर लिया जाएगा। ये इसका ड्रॉबैक है। यानी रिसीव किसी ओके, भी ऑर्डर से होगा, इसको प्रॉपर सीक्वेंस नंबर से वो कर लिया जाएगा, रीअसेंबल। सही। ये पढ़ लो पहले। ये तो पढ़ लिए सर। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गई। जी। अब ये देखो, ये पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, ये पढ़ लो। एक तो हम पैकेट्स को क्या कर देते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं, डिफरेंट पैकेट, डेटा को डिफरेंट पैकेट्स। पढ़ लिए सर। ये आगे समझ में। जी सर, ये बस जो तीसरा वो है ना, ट्रांसमिशन स्टेज, वो नहीं आई समझ। ट्रांसमिशन स्टेज विद नोड, हाँ, ट्रांसमिशन इन्वॉल्व स्टेजेस ईच विद नोड कंटेनिंग रूट्स। तो वो डिफरेंट स्टेजेस से पास हो रहा है ना, ये है ना, ये मतलब ये जो सर नोट्स क्या है? नोड पॉइंट होता है, ये जो सेंडर या रिसीवर हो, यानी ये नोड है। ओके। ये वो यानी सेंडिंग डिवाइस या रिसीविंग डिवाइस। अच्छा, अब ये फर्दर दिया हुआ है, ये इसको भी देख लो। पढ़ लिए सर। ये आगे समझ में। जी सर। ये बेनिफिट्स हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि देर इज नो नीड टू टाई अप अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, आपको डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइन अवेलेबल है। इट इज पॉसिबल टू ओवरकम फेड, बिजी और faulty line by simply rerouting packets. So it is relatively easy to expand package usage. ठीक है, a high data transfer rate is possible. Drawback of packet switching route, एक तो वही है, packet can be lost and need to be resent. The method is more prone to error with real-time streaming. For example, a live sporting event being transmitted over internet.
तो रियल टाइम नहीं हो सकता। रियल टाइम का मतलब होता है लाइव मैचेस जो चल रहे होते हैं वो आप नहीं देख सकते। अगर देखेंगे तो डिले के साथ डाटा आएगा। तो देयर इज अ डिले एट द डेस्टिनेशन व्हाइल द पैकेट आर रीऑर्डर। रीऑर्डर की वजह से भी इशू आएगा। एक तो डिफरेंट रूट से डाटा आ रहा है और रिसीविंग एंड पे इनको रीअरेंज किया जाता है। ठीक है। जी। अब इसमें एक इशू आता है पैकेट लॉस चैलेंज। पैकेट may get lost as they continuously bounce from router to router without reaching their destination. So persistent packet loss can lead to network slowdown and congestion. Solution क्या है? Hopping method. Hop number in header. Each packet header include a hop number. This number is reduced by 1 each time the packet passes through a router. अच्छा, होता ये है कि अब जैसे ये है, यहाँ से एक पैकेट जा रहा है तो हर पैकेट के फर्ज करो कितने राउटर से गुजर रहा है। जितने भी राउटर से गुजर रहा है, राउटर 1 2 3, फिर 4, फिर 5, डिफरेंट राउटर, 10 राउटर से गुजर रहा है तो हॉप हर पैकेट के साथ 10 लगा दिए जाएंगे। तो जिस जिस पैकेट से जिस राउटर से गुजरता जाएगा ना -1 होता जाएगा। पीछे रहेगा जी 9, फिर -1 होगा, पीछे रह जाएगा 8। तो इस तरह डेस्टिनेशन एंड तक उसके जो हॉप नंबर है वो 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो सम टाइम होता ही है। हाँ। सर अगर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए पर हॉप नंबर फिर भी हो उसका, फिर क्या होगा? नहीं, इसका मतलब वो पहुंचा ही नहीं है। वो फर्ज करो यहाँ अटक गया है। ठीक है। तो वो यहीं बाउंस बैक करता रहेगा। यानी हर राउटर से गुजर जाएगा, उसका हाफ नंबर माइनस होता जाएगा, तभी तो यहाँ पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक। यानी वो इधर से गुजर गया तभी तो हाफ नंबर माइनस हुआ है ना। अगर वो गुजरा ही नहीं तो हाफ नंबर माइनस ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो यहीं अटक गया है। समटाइम ये होता है, बाउंस बैक कर रहा होता है जो इलेक्ट्रॉन जो होता है। फिर उसको कर दिया जाए। अब ज़ाहिर है यहाँ पे वेट किया जाएगा, एक पैकेट लॉस है ना, 1 पैकेट इज लॉस्ट। यहाँ पे वेट किया जाएगा, फिर वो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी यार ये वाला पैकेट दोबारा भेज दो। फिर वो दोबारा भेजा जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा उसको रीअरेंज करके रिसीवर को दे दिया जाएगा। ये देखें, पैकेट में गेट लॉस एज दे कंटिन्यूसली बाउंस फ्रॉम राउटर टू राउटर विदाउट रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। ठीक है। परसिस्टेंट पैकेट लॉस कैन लीड टू नेटवर्क स्लो डाउन एंड। अब इसका मतलब ये है कि वो जब बाउंस बैक कर रहा होगा एक रूट पे तो वो रूट बिजी हो जाएगा। तो उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। सोल्यूशन क्या है? हॉपिंग मेथड। हॉप नंबर इन हेडर। ईच पैकेट हेडर इंक्लूड अ हॉप नंबर। दिस नंबर इज रिड्यूस बाय 1 ईच टाइम द पैकेट पासिस थ्रू राउटर। यानी रूटर से पास करेगा तो वो माइनस होगा। अगर वो पास ही नहीं कर रहा तो माइनस ही नहीं होगा। इसका मतलब वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। मैक्सिमम हॉप नंबर। ईच पैकेट स्टार्ट विद मैक्सिमम हॉप नंबर। यानी मैक्सिमम हॉप नंबर सेंड कर दिए, पता होना चाहिए कि 10 राउटर से गुजरेगा, 15 राउटर से गुजरेगा। इफ द हॉप नंबर रीच 0 एंड द पैकेट हैजंट रीच इट्स डेस्टिनेशन, द पैकेट इज डिलीटेड एट द नेक्स्ट राउटर। यानी ये कहता है कि अगर 0 भी हो जाए तो इसका मतलब वो नहीं पहुंचा, तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है। जी। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, ये देखो हॉप नंबर 10 है, राउटर 5 पे 9 हो गया, राउटर 8 पे 8 हो गया, राउटर 11 पे 7 हो गया, राउटर 6 पे 15 पे 6 हो गया और राउटर 20 पे 5 हो गया। और तो अब ये कह रहा है रिसीविंग कंप्यूटर आइडेंटिफाई मिसिंग पैकेट फ्लैग बाय द एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल। A request is made to resend the missing packet। तो मिसिंग पैकेट को कैसे भेजी जाएगी? पर्पज ऑफ हॉपिंग क्या है? प्रिवेंट पैकेट फ्रॉम एंडलेसली सर्कुलेटिंग इन द नेटवर्क विदाउट रीचिंग देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई एक कोई पर्टिकुलर पैकेट है वो पहुंच नहीं पाया। तो इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट कंजेशन। ठीक है। समझ आ गया? जी सर। अच्छा, ये लिख लोगे, इसकी डेफिनेशन लिख लो क्विकली।
सर कितने मार्क है? हाँ, राइट कर ली। जी इब्राहिम, राइट कर लिया आपने? आवाज आ रही? तो हेलो। हाँ हाँ, ठीक है, अब आ रही आवाज। जी यार ये। अच्छा, ये देख लो। A data packet is when message or data is split up into smaller group of bytes for transmission over a network containing a header, payload and trailer। यानी पैकेट के बारे में डिफाइन करना है। सर ये कितने मार्क का क्वेश्चन आता होगा ये ये पेपर में इसका? 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। ओके। अच्छा, उसके बाद टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन ना। इसका मतलब होता है कि डेटा ट्रांसमिशन कैन बी आइदर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टू प्रिंटर, ठीक है, और ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन अ ग्लोबल नेटवर्क यानी इंटरनेट। सो एसेंशियली 3 फैक्टर नीड टू बी कंसीडर्ड व्हेन ट्रांसमिटिंग डेटा। एक तो होता है डायरेक्शन ऑफ डेटा, किस डायरेक्शन में डेटा जाएगा। द डायरेक्शन डेटा ट्रांसमिट, फॉर एग्जांपल कैन डेटा ट्रांसमिट इन वन डायरेक्शन ओनली और इन बोथ डायरेक्शन, ये भी हम पढ़ते हैं। और दूसरा होता है द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी बिट कैन बी सेंट एट द सेम टाइम, ठीक है, यानी सीरियल एंड पैरेलल। हाउ विल डेटा बी सिंक्रोनाइज, दैट इज हाउ टू मेक श्योर receive data is in the correct order. These factors are usually considered by communication protocol. तो सबसे पहले है डायरेक्शन ऑफ डेटा। ये 3 तरह के होते हैं, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स मोड अकर व्हेन डेटा कैन बी सेंड इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। यानी ये इस तरह होता है कि ए अगर सेंड कर रहा है तो बी सिर्फ रिसीव कर रहा है, बी वापस फीडबैक नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल from sender to receiver, an example of this would be sending data from a computer to printer। तो कंप्यूटर टू प्रिंटर जो है वो वन वे होती है, यानी प्रिंटर के थ्रू हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। इसी तरह टेलीविजन और रेडियो ट्रांसमिशन, आप सिर्फ रिसीव कर रहे हैं डेटा, टेलीविजन रेडियो के थ्रू वापस रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, सही। फिर हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, ये 2 वे ट्रांसमिशन होती है, यानी ए अगर सेंड कर रहा है तो बी, जब ए की ट्रांस खत्म होगी तो बी सेंड करेगा। जैसे वॉकी टॉकी, जैसे एटीएम मशीन। Half duplex mode occur when data is sent in both directions, but not at the same time. For example, data can be sent from A to B and from B to A along the same transmission line, but they can't both be done at the same time.
So an example of this would be a walkie-talkie where a message can be sent in one direction only at a time, but message can be both received and sent. फिर ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है. मोड अकर व्हेन डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम. यानी अब इसमें क्या होता है, यानी अगर ए सेंड कर रहा है तो सेम टाइम पे बी भी सेंड कर रहा है. टेलीफोन, इंटरनेट. फॉर एग्जांपल डेटा कैन बी सेंड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए along the same transmission time, transmission line simultaneously. An example of this would be a broadband internet connection. चले. जी सर. अच्छा, फिर है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि या तो सीरियल में होगा या पैरेलल में होगा. तो एक सीरियल होता है, पैरेलल होता है. सीरियल में क्या होता है, सीरियल या ट्रांसमिट जाकर एड्रेस सेंड वन बिट एट अ टाइम. जैसे ये दिया, ये सेंडर है और ये बिट्स जा रही है ओवर अ सिंगल वायर और चैनल. बिट्स आर सेंड वन आफ्टर द अदर एज अ सिंगल स्ट्रीम. सीरियल डेटा कैन बी सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स. यानी सीरियल जो है वो सिंपलेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी. क्लियर. ये पढ़ लो जरा. कर लिए सर. समझ आ गया. जी सर. अच्छा, अब ये देखो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. इसमें सेंडर डेटा सेंड करेगा ओवर मल्टीपल पाथ, यानी मल्टीपल बिट विल ट्रैवल एट सेम टाइम. occur when several bit of data, usually one byte, are sent down several channel or wire all at the same time. So each channel wire transmit one bit. So parallel data transmit can be simplex, half duplex or full duplex. So normally PC to printer, ठीक है, PC to printer और and inside CPU जितनी भी ट्रांसमिशन होती है वो पैरेलल होती है, और ये हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस पे होगी. ये लॉन्गर डिस्टेंस में नहीं होती, ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि मल्टीपल चैनल हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते. ये हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा. सीरियल दोनों के लिए होती, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी. लॉन्ग तो होती सीरियल है. ये पढ़ लो. सर पढ़ तो लिया ये, और ये जो छोटा पॉइंट है ना वो नहीं समझा, ये जो है. नहीं ये बल्कि तीसरा. तीसरा सॉरी. ये ट्रांसमिशन स्पीड. नहीं सर, ये ऊपर जो है डिस्टेंस लिमिटेशन में दूसरा. मैंने आपको बताया ना, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज हो सकता है. नहीं सर, ये लॉन्गर. जो डेटा डेटा कैन बिकम स्क्यूड. हाँ, डेटा जी टू ये. इसको अराइविंग अनसिंक्रोनाइज एंड बिट में बी आउट ऑफ ऑर्डर. हाँ, क्योंकि इसमें सर मल्टीपल. स्क्यूड क्या होता है? स्क्यूड का मतलब आउट, यानी स्क्यूड का मतलब होता है कि
आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना। अब ये जो बिट है ना, ये सेम टाइम पे रिसीव नहीं, क्योंकि कोई यहाँ होगी कोई यहाँ होगी, फर्ज कर लो ये यहाँ पहुँच गया, मतलब जो भी है ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, ये वन और ये वन, तो जीरो पीछे रह गया, फिर वन इधर रह गया, तो वन इधर आ गया, ये आउट ऑफ ऑर्डर पहुँचेंगे। तो स्पीड, यानी हर पाथ की स्पीड डिफरेंट हो सकती है ना। स्क्यूड का मतलब होता है कि करेक्ट ऑर्डर में डेटा नहीं पहुंच रहा, करेक्ट ऑर्डर में डेटा नहीं पहुंच रहा। सही। जी। बाकी क्लियर है। जी सर। ओके, ये इसके बेनिफिट्स हैं। कंपैरिजन ऑफ सीरियल पैरेलल, ये पढ़ लो जरा। पढ़ लिए सर। आगे समझ। जी। अब आ गया यूएसबी। यूएसबी है ना जो, जिसमें डेटा, ये वो नहीं है, यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी क्या है? पोर्ट। पोर्ट वो पॉइंट होता है जहां कंप्यूटर आउटसाइड डिवाइस से कनेक्ट होता है। पहले एक सीरियल पोर्ट होती थी किसी ज़माने में, और इसके साथ पैरेलल पोर्ट होती थी। यानी हमने माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर या कोई भी चीज़ अटैच करते थे तो सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट पे अटैच करते थे। फिर यूएसबी पोर्ट आ गई, तो इसने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। और आजकल एक और भी है, HDMI। तो ये पोर्ट है। तो ये ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। यूनिवर्सल सीरियल बस इज़ अ वाइडली यूज फॉर्म ऑफ सीरियल डेटा। अच्छा, होती है सीरियल है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल सीरियल बस लिखा हुआ। मोस्ट कॉमन इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑन कंप्यूटर, स्टैंडर्डाइजिंग डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेज एंड कंप्यूटर। तो जितनी भी इनपुट आईओ डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउट डिवाइस या पेरिफेरल, उनको अटैच करने के लिए पोर्ट चाहिए होती है। तो यूएसबी केबल कंपोजिशन क्या है कि यूएसबी केबल इज द 4 वायर शील्डेड केबल। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 2 वायर फॉर पावर रेड एंड ब्लैक एंड 2 फॉर डेटा ट्रांसमिट वाइट एंड ग्रीन। अच्छा, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो यूएसबी सपोर्ट बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। तो ये दोनों ही सपोर्ट करती है, यानी डेटा रीड भी कर सकते हैं, डेटा राइट भी कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि सेम टाइम पे हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। डिवाइस कनेक्शन प्रोसेस क्या है? When a device is plugged into a USB port, computer automatically detect the presence of the device. So device is recognized and the appropriate device driver software is loaded for effective communication. पहले जब सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट होती थी तो हमें इंस्टॉल, हर डिवाइस इंस्टॉल करनी पड़ती थी। यूएसबी का बेनिफिट ये हुआ कि वो प्लग एंड प्ले हो गया, खुद ब खुद ड्राइवर को फाइंड आउट कर लिया। सही। जी सर। ये पढ़ लो जरा।
पढ़ लिए सर। समझ में आ गया? जी सर, ये टाइप सी की बात हो रही है ना? हाँ, टाइप सी की बात हो रही है, इसमें तो नैम वर्जन 3 वर्जन 4 तक आ चुके हैं। ओके। ये बेनिफिट और ड्रॉबैक है। ये क्विकली पढ़ लो फिर आगे बढ़े। पढ़ लिए सर। ठीक है, समझ में आ गया? जी। सर, वॉशरूम से होके आया मैं। अच्छा। अच्छा, ठीक है।
अभी आगे। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ आगे। जी। ये पढ़ लो जरा, ये एरर्स का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। हाँ, ये पढ़ लो जरा। पढ़ लिया। जी सर पढ़ लिए। अच्छा, ये पैरिटी बिट एरर चेकिंग मेथड है। Parity checking is one method used to check whether data has been changed or corrupted following data transfer. This method is based on the number of one bit in a byte of it. अगर दो डिवाइसेस डिसाइड कर लें कि उन्होंने नंबर ऑफ वन ऑड रखने हैं या इवन रखने हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरिटी बिट ना। यानी अगर ऑड होंगे तो नंबर ऑफ वन ऑड होने चाहिए, जैसे ये एक ये हो गया, दो तीन चार, अभी फोर वन है ना। तो इसका मतलब पैरिटी, अगर वो इवन डिसाइड करते हैं तो पैरिटी बिट जीरो होगी। ठीक है। और अगर वो कहते हैं नंबर ऑफ वन ऑड होने चाहिए तो पैरिटी बिट वन होगी। द पैरिटी बिट कैन बी आइदर कॉल्ड इवन, दैट इज एन इवन नंबर ऑफ वन बिट इन द बाइट, or odd, that is an odd number of one bit in the byte. So one of the bit in the byte, usually the most significant bit or leftmost bit, ये जो leftmost bit होती है, is reserved for a parity bit. The parity bit is set according to whether the parity being even or odd. इसको एक दफा पढ़ लो।
हाँ पढ़ लिया। पढ़ लिया। समझ आ गया। जी। तो इसी तरह यही जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर नंबर ऑफ वन ऑड रखने तो पैरेट बिट वन हो जाए। तब जैसे मैंने पहले बताया था इन दिस एग्जांपल इफ द बाइट इज बीइंग ऑड पैरिटी देन द पैरिटी बिट नीड टू बी set to 1 since we need to have an odd number of one bit in the byte। तो नंबर ऑफ वंस जो है वो हम वन वन बिफोर डेटा इज ट्रांसफर्ड एंड एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। पहले एग्रीमेंट करेंगे regarding which type of parity bit is being used। Parity checks are therefore being used as a type of transmission protocol। इसको जब हम एग्रीमेंट हो जाए ना दो पार्टीज के दरमियान कि डेटा सेंड कैसे होगा इसको हम कहते हैं पैरिटी पैरिटी बिट। ठीक है। जी। अच्छा इसमें बताओ इस पे लिखा है फाइंड द पैरिटी बिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइट्स इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड। इस पे वन होगा। ये 1 2 3 4 5 यहाँ वन आ जाएगा ठीक है। इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड जीरो। जीरो आ जाएगा। इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड वन। ये ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड वन। ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड जीरो। इवन पैरिटी बीइंग वन। यूज्ड वन ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड जीरो। ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड जीरो। इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड वन। ऑड पैरिटी बीइंग वन। यूज्ड। गुड। हजारों बार खेले। अब यहाँ पे लिखा है बाइट हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी एंड इवन इफ पैरिटी बिट इज यूज्ड an error would be flagged if the byte now had an odd number of one bit at the receiver end। तो ये बिट भी चेंज है फॉर एग्जाम्पल इवन पैरिटी इज बीइंग यूज्ड यानी एक वन यूज या दो वन तीन वन चार वन लेकिन रिसीविंग एंड पे क्या होगा ये वाला वन जो है जीरो हो गया। स्कूटी पार्किंग में रखी है। Sir, in this case, the byte received has three one bits, so which means it now has odd parity. While the sender byte was using even parity four ones, so this means an error has occurred during transmission of bytes. So the error is detected by the recipient computer recalculating parity of byte। Then a change in parity in the received byte indicate that a transmission error has occurred। Which of the following received byte indicate an error has occurred by following data transmission। तो कैसे लिखा हुआ इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड 1 2 3 4 5 6 नो एरर। नो एरर। इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड 1 2 3 4 एरर है। 5 हाँ इतना एरर है। इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड एरर है इसमें भी। ठीक है। ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड इसमें नहीं है। नो एरर। ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड इसमें है। ठीक है। और ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड इसमें भी है। ठीक है। इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड नहीं है। हाँ। ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड इसमें नहीं है। इवन पैरिटी बीइंग यूज्ड इसमें भी नहीं है। ठीक है। ऑड पैरिटी बीइंग यूज्ड इसमें भी नहीं है। ठीक है। श्योर फिर यही काफी आज के लिए यहाँ यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। जी। ठीक। वैसे सर ये जो है जो ये जो जिसमें सारी जीरो है उसमें वैसे एरर नहीं होना चाहिए इवन है ना कि है ही जीरो। नहीं कोई। जीरो भी नहीं इवन कोई है कंसिडर ही है। नहीं। जीरो एरर नहीं है ना।
मगर तो इसमें तो फिर कोई वो ही नहीं है, डेटा ही नहीं है इसमें, तो जीरो ही सारा जीरो है। जीरो का मतलब असल में इवन नंबर की आइडेंटिफिकेशन के जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए वो इवन होता है, तो इवन का ही पार्ट है ये। ओके। ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।